अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरीबा मोइन। आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। आइए चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। ओंटारियो के सेहत हुकाम के मुताबिक कोविड-19 के 200 से भी कम नए केसेस सामने आए हैं और अक्टूबर के बाद पहली बार कोई नई अमवात रिकॉर्ड नहीं की गई। सूबे ने बुध के रोज़ नोवेल कोरोना वायरस के 194 नए केसेस की तस्दीक की है, जो हुकाम की जानिब से मंगल को 164 और पीर को 170 रिपोर्ट किए जाने के बाद सामने आई है। ओंटारियो की कोरोना वायरस केसेस की 7 दिन की औसत अब 201 है, जो गुज़िश्ता हफ्ते में 268 थी। वज़ारत सेहत का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 26,976 टेस्ट किए गए और 200 से कम केसेस सामने आए। इस तरह सूबे में मस्बत केसेस की शरह 0.9% है। ओंटारियो में इस बीमारी से मुताल्लिक़ कोई नई अमवात रिकॉर्ड नहीं की गई, जिसके नतीजे में सूबे में अमवात की मजमूई तादाद 9,224 रही। बुध के रोज़ 14 अक्टूबर 2020 के बाद सूबे में कोविड-19 से मज़ीद हलाकतों का कोई रिकॉर्ड कायम नहीं किया गया। इस वक्त इस बीमारी की वजह से अस्पताल में 201 अफराद हैं। कम अज़ कम 220 मरीज़ इंतहाई निगहदाश्त में हैं और 155 वेंटिलेटर की मदद से सांस ले रहे हैं। सूबे में बुध तक इस बीमारी के मज़ीद 236 मरीज़ सेहतयाब हुए हैं, जिससे ओंटारियो में सेहतयाब मरीज़ों की तादाद 5,35,346 तक पहुँच गई है। बुध की रिपोर्ट में ओंटारियो में लैब से तस्दीक शुदा केसेस की मजमूई तादाद 5,46,000 तक पहुँच गई है, जिनमें अमवात और सेहतयाब लोग भी शामिल हैं। ग्रेटर टोरंटो एरिया में हुकाम ने टोरंटो में 35, पील रीजन में 26 नए केसेस, डरहम रीजन में 6 नए केसेस और यॉर्क रीजन में 3 नए केसेस रिपोर्ट किए। हुकाम ने वाटरलू में 42, हैमिल्टन में 16 नए केसेस और ग्रे ब्रूस हेल्थ यूनिट में 11 नए केसेस रिपोर्ट किए। ओंटारियो के दीगर तमाम इलाकों में इस बीमारी के 10 से भी कम नए केसेस सामने आए हैं। ओंटारियो के एक हेल्थ यूनिट में जहां लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज़ लगाई जा रही है, इंकशाफ हुआ है कि 6 अफराद को कोविड-19 के बजाय नमकीन महलूल का इंजेक्शन लगा दिया गया। नायाग्रा रीजन पब्लिक हेल्थ का कहना है कि 16 जून को रिपोर्ट कोलबर्न, ओंटारियो के एक क्लिनिक में 6 अफराद को बेज़रर नमकीन मादे का इंजेक्शन लगा दिया गया है। हेल्थ यूनिट का कहना है कि दिन के अख्तिताम पर ऑडिट में 6 दी गई खुराकें मिली हैं, जिनका हिसाब नहीं लिया गया था और नमकीन महलूल की एक इजाफी शीशी इस्तेमाल की गई है। हेल्थ यूनिट 205 अफराद से रब्ता कर रहा है, जिन्होंने मुनासिब डोजिंग वक्फे के बाद दोबारा वैक्सीनेशन बुक करने के लिए क्लिनिक विजिट किया और तस्लीम किया कि कुछ को तीसरा शॉट मिलेगा। इनका कहना है कि कोविड-19 वैक्सीन की तीसरी खुराक हासिल करना महफूज है, अगरचे इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। नमकीन महलूल फाइज़र बायोएनटेक कंस्ट्रेंट वैक्सीन के साथ मिलाया जाता है, अगरचे ये नुकसानदेह नहीं है, लेकिन ये कोविड-19 से महफूज नहीं रखता। पब्लिक हेल्थ का कहना है कि तमाम मुतासरा अफराद को मुनासिब वक्फे के अंदर दोबारा वैक्सीनेशन के लिए शेड्यूल किया जा रहा है। उनमें से कुछ अफराद को तीसरी खुराक मिलेगी। वैक्सीन की तीसरी खुराक हासिल करना महफूज है, अगरचे इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का पहला सूबा है जिसने कारोबारी और माहौलियाती हिकमत अमली मुतारिफ कराई और बताया कि किस तरह कम कार्बन हाइड्रोजन किस तरह अखराज को कम कर सकती है और साफ टेक्नोलॉजी के शोबे में मुलाजमतें पैदा कर सकती है। तवानाई, कानों और कम कार्बन इख्तिरा के वज़ीर ब्रूस रॉल्स्टन ने कहा कि इस हिकमत अमली में हुकूमत, सनत और जदत पसंदों से मुताल्लिक़ इक़दाम किए गए हैं ताकि 2050 तक खालिस सिफर कार्बन के अखराज के हुसूल में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि कलील मुद्दती अहदाफ में सनतों और सार्फिन को ईंधन की फराहमी के लिए इलाक़ाई हाइड्रोजन मराकज़ का क़याम शामिल है, जबकि शाहराहों और सनती मकामात पर हाइड्रोजन से चलने वाली दरमियानी और भारी ड्यूटी वाली गाड़ियों की तादाद में इजाफ़ा करना शामिल है। रॉल्स्टन ने कहा कि हाइड्रोजन ईंधन में जलने या इस्तेमाल होने पर कार्बन का कोई अखराज नहीं करती और इसे सनती सरगर्मियों का माहौल दोस्त हल समझा जाता है, जहां बिजली का इस्तेमाल मुमकिन नहीं है। ब्रिटिश कोलंबिया सनतों और कम्युनिटीज़ से कार्बन के अखराज में कमी के अहदाफ मुकर्रर करने वाला पहला सूबा है।
برٹش کولمبیا وائلڈ فائر سروس کا کہنا ہے کہ برٹش کولمبیا میں 212 جگہ پر جنگل میں آگ جل رہی ہے کیونکہ صوبے کے متعدد علاقوں میں طوفان آئے ہیں۔ وائلڈ فائر سروس کی ویب سائٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کوسٹل فائر سینٹر کے علاوہ تمام علاقوں میں 3 درجن سے زیادہ مقامات پر چھوٹی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ کم از کم 24 جگہ پر آگ بجلی گرنے کی وجہ سے لگی ہے، جبکہ ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ 2 کا الزام انسانی سرگرمی پر لگایا جاتا ہے اور باقی کی وجہ کا تعین نہیں کیا جاتا۔ ماحولیاتی کینیڈا کا کہنا ہے کہ صوبے کے کم از کم 8 علاقوں میں بہت تیز ہوائیں، بڑی ژالہ باری اور موسلا دھار بارش کے حالات سازگار ہیں۔ گرمی کی ایک خطرناک لہر فریزر کینین اور تھامپسن کے علاقوں سمیت کئی علاقوں میں تیز درجہ حرارت اور رات ٹھنڈا کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، جہاں جنگل میں کئی مقامات خطرناک آگ بھڑک رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے لیٹن کے فریزر کینین گاؤں کے بیشتر حصے کو تباہ کرنے والے شعلوں نے 76 مربع کلومیٹر جنگل جلا دیا ہے، جبکہ وائلڈ فائر سروس کا کہنا ہے کہ کملوپس کے شمال میں واقع اسپارکس جھیل کے قریب لگنے والی آگ سے 392 مربع کلومیٹر کا علاقہ جل گیا ہے۔ دونوں علاقوں کے سینکڑوں لوگوں کے لیے انخلاء کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ بدھ کی صبح کیلگری کے ریڈ ایف ایم پر ماحولیاتی تبدیلی اور البرٹا کے لیے معاشی مواقع کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ ان کی حکومت نے ایسے اقدامات کیے ہیں جن سے ملک کو مستقبل کے لیے تیار کرنے میں مدد ملے گی، مثلاً کاربن پر قومی قیمت۔ ٹروڈو نے کہا کہ البرٹا میں کچھ سیاستدان ابھی تک یہ تسلیم کرنے کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیاں حقیقی ہیں۔ البرٹا کی معاشی مستقبل اور مستقبل کی ملازمتوں کی تیاری کی صلاحیت سست ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم کے دورے کے موقع پر وفاقی وزیر ماحولیات جوناتھن ولکنسن نے جارحانہ رویہ اختیار کیا اور اوٹوا کے تمام پلاسٹک کو زہریلا قرار دینے کے اوٹوا کے فیصلے کی مخالفت کرنے پر ٹوئٹر پر البرٹا کے پریمیئر جیسن کینی کو خوب لتاڑا۔ انہوں نے کہا کہ صرف 9% پلاسٹک کو ری سائیکل کرنے کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ پریمیئر ماحولیاتی نقصان کو سمجھیں جو ہر سال $7.9 ارب مالیت کے 3 ملین ٹن سے زائد پلاسٹک سے باہر پھینکا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی آب و ہوا اور اقتصادی پالیسی کو جاری رکھیں گے اور وزیر اعظم کی شمولیت کا ہمیشہ خیر مقدم کریں گے۔ کینی کی حکومت نے پیٹرو کیمیکل کی صنعت بشمول پلاسٹک کو صوبے کے لیے ترقی کے موقع کے طور پر دیکھا ہے۔ اس نے صنعت کی حوصلہ افزائی میں مدد کے لیے ایک نیا گرانٹ پروگرام متعارف کرایا ہے جو اربوں ڈالر ادا کر سکتا ہے۔ اس پروگرام نے پچھلی NDP حکومت کے تحت قائم پیٹرو کیمیکل کمپنیوں کے لیے رائلٹی کریڈٹ پروگرام کی جگہ لے لی۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ آپ ہمیں مزید خبروں کے لیے فالو کر سکتے ہیں ہمارے YouTube چینل، فیس بک اور ہماری ویب سائٹ پہ۔ اپنی ہوسٹ اریبہ معین کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے مزید اہم خبروں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔